हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी गौर अवस्थी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके पेपर सोल्यूशन के बारे में, जो कि जनवरी 2021 में आया था वेब डिजाइनिंग पब्लिशिंग का, यानी M2R5 के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें ऑल 40 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं। हिंदी में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, तो पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप आ सके मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके साथ साथ नीचे दिए गए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। तो चले चलते हैं और जानते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सामने आपके आता है वो आता है यहाँ पर, टैग इज यूज्ड टू मार्क ए बिगनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। जो कि टैग यूज किया जाता है बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ के लिए, यहाँ पी टैग यूज किया जाता है एक बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ के लिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपका आ जाता है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन अगर उसकी बात करें, करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग इज। तो एचटीएमएल टैग में H1 जो है लार्जेस्ट हेडिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट यानी थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर टैग। तो अगर कंटेनर टैग की हम बात करें तो जो टैग ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है वो कंटेनर टैग कहलाता है। तो सेलेक्ट टैग और बॉडी टैग एक कंटेनर टैग है, तो इसका राइट आंसर ए एंड बी दोनों हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। 1.3 के बाद अगर हम 1.4 की बात हम कर रहे हैं तो 1.4 में जो क्वेश्चन आपके सामने आता है वो आता है, द एट्रीब्यूट्स विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड href एंड URL। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की बात आई है तो यहाँ REL यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1.5, जिसको अगर हम बात करें यहाँ पर, तो DT टैग इज डिजाइन टू फिट ए सिंगल लाइन ऑफ आवर वेब पेज बट DT टैग इज एक्सेप्टेड ए फुल पैराग्राफ। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फुल पैराग्राफ, क्योंकि DT टैग जो है वो पैराग्राफ कंटेन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद 1.5 के बाद अगर हम 1.6 की बात करते हैं तो 1.6 में जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है, करेक्टर इनकोडिंग इज। तो करेक्टर इनकोडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो करेक्टर इनकोडिंग का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है ए सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द कोड विच पेयर्स ईच करेक्टर विद अ पैटर्न स्क्वायर सीक्वेंस of the natural numbers of the electrical pulse in order to transmit the data। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका 1.7, इसकी अगर हम बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो आपको पता होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फुल फॉर्म होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1.7 के बाद 1.8। तो 1.8 की अगर हम यहाँ बात करें तो क्वेश्चन दिया गया है आपको, ए मच बेटर अप्रोच टू एस्टेब्लिश द बेस URL इज टू यूज। तो इसका राइट आंसर बेस एलिमेंट होगा, तो बेस एलिमेंट के द्वारा हम एक बेटर अप्रोच लगा सकते हैं बेस के लिए। इसके बाद 1.9 की अगर हम बात करें तो 1.9 क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है यहाँ पर, ए टैग यूज टू क्रिएट ए न्यू लिस्ट। तो न्यू लिस्ट के लिए हम UL टैग यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो, सॉरी, न्यू टैग के लिए हम यूज करते हैं li का, लिस्ट टैग का यूज करते हैं li का, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 1.10, इसमें दिया गया है, any part of the graphics that is not included in another hot zone is considered to be part of। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया इसका राइट आंसर डिफॉल्ट होगा, क्योंकि डिफॉल्ट टैग में जो है वो आपके किसी भी ग्राफिक टैग के यूटिलाइजेशन नहीं किया था, वो डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को लेकर आगे बहुत बड़ा डाउट क्रिएट होने वाला है मैचिंग, सॉरी, फिलिंग द ब्लैंक्स में, उसके बारे में बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स में आगे। नेक्स्ट आता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ राइट आंसर पहले का जो है 2.1 का, CSS स्टैंड फॉर द कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये बिल्कुल राइट है, कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है इसका फुल फॉर्म। CSS कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ XML डॉक्यूमेंट। तो बिल्कुल ट्रू है, CSS जो है आपके किसी भी XML डॉक्यूमेंट में यूज की जा सकती है। ए CSS रूल सेट कंटेन ए सेलेक्टर एंड द डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो बिल्कुल सही है, आपका CSS कंटेन करता है आपके सेलेक्टर को और डिक्लेरेशन ब्लॉक को। इसका CSS एलिमेंट सेलेक्टर इज टाइप ऑफ सेलेक्टर इन CSS। तो CSS एलिमेंट सेलेक्टर जो है वो एक टाइप ऑफ सेलेक्टर के रूप में यूज होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर होगा इसका भी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, द यूनिवर्सल सेलेक्टर इज नेवर यूज्ड एज ए वाइल्ड कार्ड करेक्टर। तो जो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है वो वाइल्ड कार्ड करेक्टर को यूज करता है, लाइक हैशटैग वगैरह को यूज करता है, तो उसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नेवर वर्ड यूज किया गया यहाँ पे। द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विच इज डिफरेंट स्टाइल डेफिनेशन। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ग्रुप सेलेक्टर का इसीलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ID सेलेक्टर सेलेक्ट द ID एट्रीब्यूट्स ऑन एन HTML डॉक्यूमेंट टू सेलेक्ट द स्पेसिफिक एलिमेंट। तो बिल्कुल सही है, ID सेलेक्टर किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका क्वेश्चन
जो 2.9 आता है, द इंटरनल स्टाइल शीट इज यूज टू ऐड मल्टीपल स्टाइल फॉर मोर देन वन डॉक्यूमेंट। तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि इंटरनल जो स्टाइल शीट होती है वो एक से अधिक डॉक्यूमेंट के लिए यूज नहीं हो सकती, जिसके अंदर लगाई गई उसी के अंदर यूज किया सकता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट फैसिलिटेट वन चेंज टू लुक द एंटायर वेबसाइट बाय द चेंजिंग जस्ट वन फाइल। तो यहाँ पर आपका बेसिकली ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक फाइल के द्वारा ये चेंजिंग की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग वर्ड्स की अगर हम बात करें तो मैचिंग वर्ड्स में पहला आता है H1 और H6 क्या है आपको पता है, हेडिंग्स हैं आपकी HTML टैग की हेडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, तो आपको पता है .js एक्सटेंशन से सेव की जाती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 3.2 का। HTTP आपको पता है फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो HTTP हो जाएगा इसका राइट आंसर। जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट, तो जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट की अगर हम बात करें तो डबल फॉरवर्ड स्लैश से यूज किया जाता है, यानी इस तरीके के स्लैश लगाए जाते हैं, उससे इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट, CSS आपको पता है कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, एक लोकल वेरिएबल और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल, इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा जावास्क्रिप्ट का वो आई हो जाएगा। आई की अगर हम यहाँ बात करें तो बेसिकली जो आई पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंटेशन कराता है डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, तो ये हमेशा आउटसाइड ऑफ फंक्शन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। एक्सएमएल की अगर हम बात करते हैं तो एक्सएमएल का राइट आंसर जी हो जाएगा, यानी एक्सटेमेबल मार्कअप लैंग्वेज इसका ये फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का जो राइट आंसर होगा एफ होगा, यानी डायनेमिक टाइप लैंग्वेज आपकी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट, तो उसका राइट आंसर एच हो जाएगा, टू एक्सिक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल एक्सप्रेशंस, तो ये यूटिलाइज किया जाता है मल्टीपल एक्सप्रेशंस के लिए, तो इसका राइट आंसर एच हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स की, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है वो आता है यहाँ पर, द टैग क्रिएट्स ए नंबर ऑर्डर लिस्ट, तो इसका राइट आंसर एफ होगा, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर ओएल टैग को, इसका राइट आंसर ओएल हो जाएगा एफ। यानी मेन कंटेनर टैग TR, TD और TH ये बेसिकली टेबल टैग के लिए यूटिलाइज किया तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया द टैग वर्क्स लाइक, इसका राइट आंसर प्री टैग हो जाएगा, जो कि फॉर्मेटेड टैग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेस टैग इज डिजाइन टू अपीयर ओनली बिटवीन, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हेड, क्योंकि हेड के अंदर ही बेस टैग यूज किए जाते हैं आपके। नेक्स्ट आता है इन HTML वी हैव हेडिंग्स टैग दैट राइटिंग हेडिंग्स, तो अगर हम हेडिंग टैग के लिए यूज करते हैं तो हम 6 हेडिंग्स यूज कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका 6.6, एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक्स दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ, तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था जिसका राइट आंसर डिफॉल्ट था। तो बेसिकली अगर यहाँ देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है वो हेडर सेक्शन के अंदर आएगा, यानी एक हेडर पोर्शन के अंदर हो सकता है, या सॉरी बॉडी पोर्शन के अंदर हो सकता है, इसका राइट आंसर एल हो सकता है या फिर आई हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो इसका राइट आंसर होगा वो बॉडी होगा। वैसे इसके ऑप्शंस का अगर रियल आंसर देखा जाए तो वो बेसिकली डिफॉल्ट है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये 4.6 की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है इसके बाद 4.6 के बाद आपका द टैग विच अलाउज यू टू रेस्ट अदर HTML टैग विद इन द डिस्क्रिप्शन इज, तो इसका राइट आंसर जे हो जाएगा। जे की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जे पे जो ऑप्शन दे रखा है वो कैप्शन है, क्योंकि कैप्शन के अंदर बेसिकली इसको यूटिलाइज किया जाता है, तो राइट इसका आंसर कैप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन आपका द वर्ड डॉक्यूमेंट नोड लिस्ट एलिमेंट नोड आर द, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये हेड इंडिकेशन करता है, हेड के अंदर यूज किया जाता है नोड लिस्ट वगैरह, तो इसका राइट आंसर जो है वो बेसिकली आपका डी हो जाएगा। डी पे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो हेड इंटरफेस है, तो इंटरफेस बेसिकली इंडिकेशंस कराते हैं जो कि ग्राफिक्स के लिए यूटिलाइज किया था, तो ग्राफिक्स सेक्शन के लिए डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आता है DTTs आर द वेज टू क्रिएट टेम्पलेट्स फॉर, तो ये हेड सेक्शन के लिए DTTs आपके हेड सेक्शन के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, यानी ऊपर के एरिया के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। द MI फाइल टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद, तो ये HTML एक्सटेंशन के द्वारा सेव की जाती है, इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, जो राइट आंसर यहाँ प्रोवाइडेशंस किए गए ये आपके वेब के सारे राइट आंसर्स हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड करा है। इसके बाद इसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे तरीके से सटीक है और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है आपके पेपर के लिए, और आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा ही गया होगा और आपने अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे। किसने कितने मार्क्स गेन किए वो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर बटन के माध्यम से दोबारा से एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर कर दीजिए। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।